तुम कौन हो? मैं वही जिसे आपने किचन साफ करने के लिए कहा था और चाय बनाने के लिए कहा था। मैं तो समझ रहा था वो ट्रैवल एजेंसी का लड़का है जो। वो लड़का मैं ही हूँ। I mean, ऑफिस में कोई था नहीं तो अंकल ने मुझे कहा कि मैं आपको टिकट दे आऊँ। हम तेरे हिज्र में अंदर से बिखर जाते हैं, जिंदा लगते हैं मगर असल में मर जाते हैं। जब कभी आके सताती है तेरी याद मुझे, कितने खंजर मेरे सीने में उतर जाते हैं। तेरी यादों की अगरबत्तियां जल उठते ही हम तेरे दर्द की खुशबुओं से भर जाते हैं। बांधे हाथ पे सीने पे सजा लें तुमको, जी में आता है कि तावीज़ बना लें तुमको। फिर तुम्हें रोज सवारें, तुम्हें बढ़ता देखें, क्यों ना आंगन में चमेली सा लगा लें तुमको। क्या अजब ख्वाहिशें उठती हैं हमारे दिल में, करके मुन्ना सा हवाओं में उछाले तुमको। कभी ख्वाबों की तरह आँख के पर्दे में रहो, कभी ख्वाहिश की तरह दिल में भुला ले तुमको। बांध लें हाथ पे सीने पे सजा लें तुमको, जी में आता है कि तावीज़ बना लें तुमको। तकलीफ हो रही है ना, उसका जाना, उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही ना। मैं जानता था तुम यूं ही कुटते रहोगे, तड़पते रहोगे। तो फिर हौसला करना था, उसे रोक लेना था। रोका क्यों नहीं उसे? कैसे रोकता और क्यों रोकता? अपनी नाकामी, अपनी बेकारी में उसे क्यों शामिल करता? जिसे मोहब्बतों से दुख नहीं दिया जाता। लेकिन कहा तो जा सकता था, बताया तो जा सकता था। अब तुम सारी उम्र यूं ही तड़पते रहोगे, इस सोच में जलते रहोगे कि कम से कम उसको कह तो देते, उसे कह देते तो हो जाता। तो फिर
क्या करूं मैं? क्या करना चाहिए मुझे? मुझे अभी जाना चाहिए, जाकर कम से कम एक बार तो जरूर नेहा को बता देना चाहिए कि मैं उसे मोहब्बत करता हूं, ढूंढ के चाहने लगा हूं उसे। जिंदगी में पहली बार मुझे किसी से मोहब्बत हुई। हाँ, मैं चाहूंगा, मैं जाकर नेहा को बता दूंगा कि मैं उसको बहुत चाहता हूँ, उसे बहुत प्यार करता हूँ। बता दूंगा, मैं उसको सब बता दूंगा। साहब, कोई नेहा बीबी से मिलने आए। भेजो अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अब वो मैं नेहा से मिलने आया हूँ, मैं जानता हूँ। जी, एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि नेहा, मैंने कहा ना कि मैं जानता हूँ तुम किस लिए आए हो, लेकिन तुम शायद ये नहीं जानते कि मैं क्या कहने लगा हूं तुमसे। कान खोल के सुन लो। आज के बाद अगर मेरी दहलीज को क्रॉस किया या नेहा का नाम अपनी जुबान पर लाए, इवन इस गली से भी गुजरने की कोशिश की, तो तुम्हारी टांगें तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। यही प्रॉब्लम होता है तुम गरीबों का। किसी ने थोड़े ढंग से मोहब्बत से बात क्या कर ली, गलतफहमी का शिकार होकर ख्वाब देखने शुरू कर दिया। एक बात याद रखना, ऐसे ख्वाब देखने से आंखों के जाया होने का डर होता है। अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। यू बेटर लीव नाउ। I said leave now. अस्सलाम वालेकुम। आइए हमारे भाई। खैरियत तो है, इतनी इमरजेंसी में बुलवाया आपने। जी आइए। तो मैं खुद भी आ जाता, लेकिन आपको जहमत इसलिए दी कि आप आके अपना अपार्टमेंट चेक कर लीजिए। सारी चीज़ें उसी कंडीशन में हैं। अगर कोई तोड़-फोड़ है या कुछ मिसिंग है तो मुझे बता दीजिए, मैं डैमेजेस पे कर दूंगा। क्या क्या कह रहे हैं आप?
आप बैठिए तो। हुमायूं भाई, मैं अब यहाँ मज़ीद नहीं रुक सकता। क्यों? खैरियत तो है ना? कि आप बात क्या है? ये आपके अपार्टमेंट की चाबियाँ। नहीं, अभी तो किराया दिया है, अभी आप पूरा महीना रह सकते हैं। मेरे लिए अब इस अपार्टमेंट में रहना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन। खैरियत तो है ना? आखिर कोई अगर कोई पानी वानी का कोई प्रॉब्लम है तो, या कोई और मसला है तो आप बताएं। नहीं हुमायूं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। जासिम साहब, मैं तो बहुत खुश था कि आप अच्छे किराएदार हैं, ना आपको कभी हमसे कोई प्रॉब्लम हुई, ना हमें कभी आपसे हुई। तो फिर क्या बात की? आखिर कोई मसला है तो हमें बताएं आप। मैंने कहा ना, मैं आपको अपनी प्रॉब्लम नहीं बता सकता। बस मेरे लिए इस अपार्टमेंट में रहना बहुत मुश्किल है, बल्कि सच पूछिए तो अब इस शहर में रहना भी बहुत मुश्किल है। मगर जासिम साहब, छोड़िए, मुझे कुछ पैकिंग करनी है, ट्रेन का टाइम भी हो जाएगा। ठीक। हाँ, वो मुझे याद आया, आपको पता है ना मेरी बीवी आपकी शायरी की बड़ी फ़ैन है। वो आप उस दिन कह रहे थे ना कि आपकी किताब आने वाली है, तो प्लीज़ जब भी वो छप के आए ना, तो एक कॉपी, सिर्फ एक कॉपी जासिम साहब अपने सिग्नेचर से मुझे ज़रूर दीजिएगा। जी, अगर कोई बुक छपी तो ज़रूर पेश करूँगा। वैसे हेलो। हाँ इमरान, कैसा है भाई? हाय जासिम। किधर हो यार? मैं बहुत टेंशन में खड़ा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूँ। क्यों, क्या हुआ है? तू है कहाँ? तुम्हारे शहर की रेलवे स्टेशन पे हूँ। अब मुझे जल्दी से अपने अपार्टमेंट का रास्ता बताओ, मुझे कुछ नहीं पता यहाँ पे कहाँ जाना है, क्या करना है। तो टेंशन वाली इसमें क्या बात है? तू कैब पकड़ और सीधा मेरी तरफ आ जा, बल्कि मेरी उससे बात करा, मैं उसे रास्ता समझाता हूँ। अच्छा ओके, फोन उठा लेना। ओके। ओके। सच्ची बात तो ये है इमरान कि मैं तो लिखने लिखाने से तंग आ गया हूँ। ऐसे ही हालात चल रहे हैं, खुद ही लिखो खुद ही पढ़ो, और वहाँ के हालात ऐसे हैं कि कुछ भी कर लो ना, टाइम पे पैसे ही नहीं मिलते। इतना कुछ लिख लिया कि पूरा कमरा चाहिए उन कागजात को रखने के लिए। अच्छा फिर? और मेरा मतलब है और क्या क्या वजह हुई? यार इमरान, तुम्हें ये सब कुछ नॉन सीरियस लग रहा है ना? जिस पे गुजरती है ना उसी को पता होता है। ओहो, यही तो पूछ रहा हूँ। और क्या क्या गुजरी है हमारे शहर साहब पर? ये किसी नाकाम इश्क विश्क का चक्कर तो नहीं? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, बस जो बताया वही है। देख, मसला अगर काम का है तो मैं कुछ करता हूँ तेरे लिए। 2-3 लोग हैं, सीरियल बना रहे हैं, जान पहचान वाले हैं, उनसे बात करता हूँ। और एक साहब हैं जो फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है वो। लेकिन मेरा सवाल अब भी यही है कि ये कोई इश्क विश्क का चक्कर यार तो प्लीज़ इमरान, अब तू मुझसे मार खाएगा,
छोड़ दे इस बात को। मैं अपना काम कंपाइल करता हूँ, मुझे बस ये बताओ कि मिलना कब है। बस मैं कल ही उन्हें फ़ोन करता हूँ और तेरी कल ही मीटिंग करा देता हूँ। मुझे आपको सॉरी करना था और आपको कुछ लौटाना था। किस बात की सॉरी और क्या लौटाना था? वो एक्चुअली मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन रात को जब मैं घर गई तो मुझे एहसास हुआ कि मुझसे बड़ी गलती हो गई। लेकिन वो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने सोचा मैं डायरी में उतार कर आपको वापस कर दूंगी, लेकिन वो मुझे आपको पूछना चाहिए था, है ना? तुम किस चीज़ की बात कर रही हो? आपकी गजल। कैसे कैसे वाली? तुम्हारे पास कैसे आई? कब से ढूंढ रहा हूँ पागलों की तरह इसको। मैंने बताया ना, जब मैं किचन साफ कर रही थी तो मेरी नज़र पड़ गई और पता नहीं क्यों और कैसे मैं इसे अपने घर ले गई। आज कितने दिन हो गए, कब से जासिम को फ़ोन कर रही हूँ मगर उनका फ़ोन ही ऑफ है। कितने मैसेजेस भी कर चुकी हूँ मगर कोई जवाब नहीं आया। क्यों? कोई मसला तो नहीं हो गया? मैं खुद जाके पता करती हूँ। मगर वो तो पिछले महीने के शुरू में ही फ्लैट छोड़ के चले गए। पिछले महीने के शुरू में? लेकिन क्यों, कहाँ? I mean, कुछ तो बताया होगा ना? ये तो मुझे पता नहीं। उनका कोई फ़ोन, कोई एड्रेस, I mean, कोई अता पता? नहीं, बिल्कुल कोई पता नहीं। मगर यूं अचानक, आखिर क्यों? ये तो मुझे पता नहीं, मगर जिस दिन वो मेरे पास आए थे ना, काफ़ी परेशान लग रहे थे। मैंने पूछा कि कोई तकलीफ है इस अपार्टमेंट में? कहने लगे कोई नहीं। तो कहने लगे कि यहाँ रहना मुश्किल हो गया,
बल्कि अब तो इस शहर में ही रहना मुश्किल हो गया। इस शहर में रहना मुश्किल हो गया? मगर क्यों? कहाँ चले गए जासिम? किसी को कुछ पता नहीं है? देखिए बीबी, मैंने अपनी वाइफ के साथ कहीं जाना, तो इंतज़ार कर रही मेरा। जी ओके, थैंक यू। हैरत की बात है, इस तरह का काम आज तक कभी किसी ने शूट नहीं किया, और आपने इसे नेट भी बहुत अच्छा किया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया वाली बात नहीं है, ये है ही इतना अच्छा कि आई वुड लव टू शूट इट। आप इसके बाकी एपिसोड तैयार रखें, हम जल्द ही इसका पायलट शूट करते हैं। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया अमान। शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं, बस तुम जल्दी से एक अच्छा सा स्क्रिप्ट लिख दो मेरे लिए, मैं खुद प्रोड्यूस करूँगा, सारे शुक्रिया अदा हो जाएंगे। बड़े होकर क्या बनोगे? मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। ग्रेट। और तुम? मैं तो बड़ा होकर क्रिकेटर बनूंगा। और तुम्हारा क्या प्रोग्राम, आगे पढ़ना है या? जी वो मैं आर्ट्स कर रही थी, और मैं आगे के लिए पूछ रहा हूँ कि आगे क्या करना है? आगे वो अब कल वो नेहा भी कल कह रही थी कि कोई फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती हैं वो। हाँ तो करो, जरूर करो। क्यों रमा? हाँ, क्यों नहीं। लो भाई, अब तुम्हारी अम्मी ने भी इजाजत दे दी। बारहा तुझसे कहा था मुझे अपना ना बना, अब मुझे छोड़ के दुनिया में तमाशा ना बना। ना दिखा पाएगा तू ख्वाब मेरी आंखों के, अब भी कहता हूँ मुसव्विर मेरा चेहरा ना बना।